परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो चुकी है, तुम जानते ही नहीं पीछे से क्या हो चुका है। जिसकी तुमने ख्वाहिश की थी वह तो खुद चलकर तुम्हारे द्वार पर आ रहा है। मैं आ रहा हूँ तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने। जंगल में चाहे कितने ही जानवर क्यों ना हो, जब शेर आता है तो सब शांत हो जाते हैं, और जब न्याय की तलवार अपने हाथों में लेकर मैं आ रहा हूँ, जो तुमने खोया था वह तुम्हें वापस करने के लिए, जो तुमने हासिल किया उसे दुनिया के समक्ष लेकर आने के लिए, और तुम्हें उस पद ले जाने की व्यवस्था करने के लिए जिसके लिए तुम भीड़ में से चुने गए हो। यह संदेश नहीं, ब्रह्मांड की पुकार है। जो सुन रहा है वह देख नहीं रहा, और जो देख रहा है वह सुन नहीं रहा। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आया हूँ जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा, कमेंट में राधे राधे लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं और जो कुछ भी उसकी इच्छाएं होंगी उसे मैं स्वयं पूर्ण करूंगा, और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहेंगी। कब तक वह करोगे जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है? कब तक वैसे बनते रहोगे जैसा लोग तुम्हें देखना चाहते हैं? आखिर कब तक तुम बलिदान उनके लिए करते रहोगे जो तुम्हारे बलिदान को भी स्वार्थ समझते हो? जब न्याय इतना अधिक बढ़ जाए कि धर्म संकट में पड़ जाए, तब आवाज उठाना ही धर्म है। इस संदेश को सुनने वाली दिव्य पुण्य आत्माओं, कब तक सोते रहोगे? जागो, क्योंकि समय आ चुका है। अपने लिए मांगने का समय अब आ चुका है। तुम जिनके हकदार हो उनके लिए आवाज उठाने का समय आ चुका है। मैं जानता हूँ यह महाभारत कलयुग की है, लेकिन तुम्हारे हृदय में बैठकर मैं साहस बन जाऊंगा और विजय तुम्हारी ही होंगी। अपने लिए मांगने की इच्छा शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर पक्ष पर मेरा तुम्हें उत्तर देना क्या तुम्हें विकसित नहीं कर देता? जब तुम्हें ऐसा लगता है तुम हार चुके हो या हारने वाले हो, उसी तुम्हारे मन में उत्साह भेजने वाला मैं तुम्हें महसूस नहीं होता हूँ। पर्वतों के शिखर पर जहाँ मानव की नहीं पहुँच सकते, वहाँ वनस्पति का संतुलन आखिर कौन कर रहा है? सर्दी, गर्मी, पतझड़ और बरसात, यह सब कौन नियंत्रित
कर रहा है। जब मुझे याद करते करते तुम रो देते हो, तब तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देने वाली शक्ति तुम्हारे साथ कौन है? अरे, मैं तुम्हें उतने ही पास रहता हूँ जितना अग्नि के समीप तपन होती है, जितने करीब वायु में घुली हुई सुगंध होती है। अपने मन के द्वार खोलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें न्याय दिलवाने। अंक पारा पारा के साथ लिखे, मैं आजाद स्वतंत्र हूँ। 906 अंक के साथ लिखे, मैं सुख समृद्धि की रथ पर बैठ चुका हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हें जगत को फिर से यह बताना होगा कि मौन हो जाने का अर्थ कमजोर होना कदापि नहीं है। जब समंदर शांत हो जाए तो समझ लेना चाहिए उसने भयंकर तूफान को अपने भीतर समेट लिया है। और जब जानबूझकर उसके ऊपर लोग वार करते हैं, तब ऐसा तूफान आता है कि विनाश होता है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। कुछ मनुष्य हैं जो तुम्हें देखकर बावले हो रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, किंतु यह सत्य है। कभी कभी तुम अपने सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद करने लगते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भी मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरे दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर लिख दीजिए। हाँ, तुम्हारे विरुद्ध कुछ लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से बहुत अधिक ईर्ष्या करते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर गिराने वाले लाख हैं तो बचाने वाले सबके नाथ हैं। इस संसार में सभी तरह के मानव हैं, किंतु कुछ दिव्य आत्माएं तुम्हारी ही तरह अपने कार्य को लगन के साथ करके आगे बढ़ रही हैं। तो कुछ मनुष्य एक दूसरों से ईर्ष्या करने में ही अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। यदि आज तुम्हें मेरा यह दिव्य संकेत रूपी संदेश प्राप्त हो चुका है, तो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 444 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। आज मैं तुम्हें यह आशीष देता हूँ कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी ही खुशी और सफलताओं से भरा हुआ होगा, क्योंकि कल का दिन तुम्हारे लिए खुशियों से भरा है। कल से तुम्हें शुभ संकेत मिलने वाले हैं और मिलने प्रारंभ होने लग जाएंगे।
बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक दिव्य शक्ति को अनुभव करोगे। तुम्हें पग पग पर परमात्मा के दिव्य संकेत प्राप्त करवाई जाएंगे ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे समय ऐसे बदलेगा कि सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। तुम्हारा दिव्य सुनहरा समय प्रारंभ हो चुका है। यदि तुम्हें भी अपने पिता की अहमियत पर विश्वास है तो दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हारे की सहारे की जय हो लिख दीजिए। मेरे प्रिय, तुम एक ऐसी यात्रा पर आ चुके हो जहां पर सवाल का जवाब तुम्हें हर नहीं मिल सकता, क्योंकि यदि हर प्रश्न के उत्तर तुम्हें पहले से ही मिल जाएंगे तो पहले तुमने हल की है। इस चीज की श्रेय तुम्हें कैसे मिलेंगी? इसीलिए इस सफर में ईश्वर के समर्पित व्यक्ति जैसे जैसे आचरण, व्यवहार और निर्णय करते हैं, वही पूर्ण सृष्टि के लिए उदाहरण बन जाता है। और इस सफर की यात्री को अपने प्रश्नों के उत्तर ऐसे मिलते हैं कि उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। मेरे प्रिय, तनिक गौर से समझे। यह यात्रा निस्संदेह कठिन थी, किंतु अब तुमने जो पा लिया है उससे तुम्हारा कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जो वस्तु तुम्हें मिली है वह स्थूल शरीर तक सीमित नहीं है। वह तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के भी परे है, जो समय के साथ बदल नहीं सकती। वह है तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति। मेरे प्रिय, अगर जीवन में कभी मौका मिले तो स्वार्थी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। अर्थात जिस ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति से तुम्हें भरा जा रहा है, वक्त आने पर उसका प्रयोग किसी अर्जुन के जीवन को संवारने में लगा देना। उसे ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखकर स्वार्थी मत बन जाना। जो अपना स्वार्थ भूलकर दूसरों का सारथी बनने को तैयार हो जाता है, उसके जीवन का रथ परमात्मा अपने हाथों से चलाने लग जाते हैं। फिर उसे कुछ भी स्वयं करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। सब कुछ उसके जीवन में अपने आप ही होने लग जाता है। परमात्मा की संपत्ति, परमात्मा की दिव्यता और परमात्मा की सिद्धियां उस व्यक्ति की वंदना करने लगती हैं। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, मंजिल कैसी भी हो, व्यक्ति को सफर में आनंदित रहना चाहिए। इससे मंजिल मिलने पर उत्साह खत्म नहीं होता और तुम एक ऐसी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हो जहां पर
परमात्मा का हृदय तुम्हारा वास बनेगा। इस बात से प्रतिपल मग्न हो जाओ और कुछ प्रश्नों के उत्तर वक्त पर ही छोड़ दो। जब वक्त उत्तर देगा तो वह लाजवाब होगा। थोड़ी देर लगेगी मगर सब सही होगा। जो आप चाहते हैं एक दिन वही होगा। स्थिति खराब हो सकती है, जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो, सब कुछ सही होगा। 333 लिखे और कहे मेरी जीत निश्चित है। अगर मेरे साथ मेरे ईश्वर ने हाथ थामा है। सच्चे मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और किसी न किसी माध्यम से आप भी किसी की सहायता कर सकते हैं। इसीलिए दिव्य संदेश को शेयर अवश्य करें ताकि किसी और की भी सहायता हो सके। इन दिव्य संकेतों के माध्यम से कृपया इन्हें शेयर अवश्य से ही करें। परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम अपने हृदय द्वार को खोलने के लिए तैयार हो चुके हो? यदि हाँ, तो तुम मुझे अपने ही भीतर देख पाओगे। उसकी प्रक्रिया तुम्हें आगे के संदेश में साझा करूँगा।